आवाज आ रही है? हाँ, हो रही है शिवोहम। दादा। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। कल क्या विचार किया था इसी सूत्र के ऊपर? आठ सूत्रों का गुंथन चल रहा था। अच्छा, अभी जो सूत्र भेजा था किसी ने नोट किया क्या? हाँ, आठ सूत्र आठ सूत्र है। तो कल सुनाया था इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो। अच्छा, ये सब जो सुनाया जा रहा है इसके मूल में क्या उद्देश्य है? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दुखों की निवृत्ति इनमें और साथ में क्या बोल दे तो ठीक रहेगा? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। दुखों के साथ में सर्व दुखों की सर्व दुखों की निवृत्ति और सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। चलो ठीक, प्रसंग प्रारंभ करते हैं। होता क्या है? भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति का कारण किसको बताया? मन को ही बंधन और मुक्ति का कारण बताया। अर्थात बंधन जो है वो वास्तव में नित्य निवृत्त है और परमात्मा अपने को नित्य प्राप्त है। परंतु ये जितना भी गड़बड़ घोटाला होता है सब मन के कारण होता है। किसके कारण होता है? सब मन के कारण ही होता है, ठीक है ना? तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण हुआ करता है। कैसे होता है ये कारण? मुझे मन को सुख दुख होता है और सुख दुख में बंधन होता है। सुख में होता है या दुख में होता है बंधन? आसक्ति हो जाती है सुख दुख में। आसक्ति में दुखों का कारण विश्व में आसक्ति। विषय में आसक्ति, चलो बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक? प्रणाम गुरुदेव। हाँ बोलो। जब प्रतिकूल हो तब दुख होता है, अनुकूल हो तब सुख होता है मन को। इसीलिए ये मन बंधन और मुक्ति का कारण है। शिवानंद स्वामी जी। हाँ शिवोहम। वासनावान मन ही बंधन का कारण है, वासना से रहित मन ही मुक्ति का कारण है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात बताई। प्रणाम स्वामी जी। हाँ आप भी बोल लो। और जी मन अगर भोगों की तरफ इधर लगता है तो ये मन का कारण बनता है और
मोक्ष से मुक्ति होता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर प्रश्न समझ में आ गया ना आप लोगों को? प्रश्न क्या था? मनुष्य का कारण क्या है? हाँ वापस बोलो, क्या प्रश्न था? मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है, मतलब मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्तयो, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अच्छा, जिस प्रकार से आप समस्त साधकों ने अभी जो बताया, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुसुप्ति अवस्था के अंतर्गत जब किसी भी प्रकार की आसक्ति आदि नहीं रहती हैं, तो बताओ क्या उस समय मुक्ति हो जाएगी? नहीं। तो आप लोग तो कह रहे हो कि संसार के भोग पदार्थों में इनमें आसक्ति होने के कारण बंधन हो जाती है और वासना निवृत्त होने पर मुक्ति हो जाती है। मुक्ति तो ज्ञान से होती है। हाँ बिल्कुल, बात सत्य कही। अच्छा, ज्ञान से मुक्ति क्यों होती है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल के देख लो। कर्म से क्यों नहीं होती, ज्ञान से ही क्यों होती है? ये तो आप बार बार सुनाते ही हो स्वामी जी। पहले परशुराम जी महाराज को बोलने दो एक बार। आपने जो बताया ना ज्ञान से मुक्ति होती, जैसे समझो हमने कहीं से सुना इस बात को, मुक्ति ज्ञान से होती है, शास्त्रों में हमने पढ़ लिया, वेद भगवान का कथन है रीति ज्ञानान में मुक्ति, और संतों से भी हमने श्रवण किया। परंतु मुक्ति ज्ञान से ही होती है, क्यों, कैसे सिद्ध करेंगे? कोई कह दे कर्मोपासना से भी मुक्ति हो सकती है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति। पहले पांचुराम जी महाराज से प्रश्न था, उनके बाद में आप भी बोलो, देखिए। तो गुरुदेव, मुक्ति और मोक्ष में कितना अंतर? ये प्रश्न अलग रह जाएगा। अच्छा। वैसे मुक्ति जो होती है, मुक्ति होने के बाद में फिर बंधन हो सकता है, परंतु मोक्ष के पश्चात कोई बंधन नहीं रहता। हाँ, ये तो सत्य मुक्ति में बात। भेद होता है, मोक्ष में भेद नहीं होता है। मुक्ति तो सालोक्य गुरुदेव, ज्ञान सामीप्य तो सारूप्य सायुज्य 4 प्रकार की होती है। यहाँ पर केवल ये मुक्ति को ही मोक्ष कहा गया, ऐसा समझ लो। हाँ तो बोलो फिर आगे। अभी जो बताया ना ज्ञान से मोक्ष होती है, जी। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, तो कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि संतों से भी सुना, शास्त्रों में भी पढ़ा, परंतु सच्ची बात तो यह है कि जब तक अपन इसका अप्रोक्त निश्चय नहीं कर लेंगे, अच्छी तरह से ये निष्ठा नहीं बन जाएगी, तब तक कहने का मतलब अपने को कोई भी धोखा दे सकता है। जी। हाँ तो इसका भी निश्चय अच्छी तरह से होना चाहिए कि मुक्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। ज्ञान की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से होती है। तो अज्ञान की निवृत्ति से मोक्ष हो जाएगी क्या? ज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से होती है। हाँ वो तो बिल्कुल ठीक बात है, ज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती। तो क्या ज्ञान की निवृत्ति होने को ही मोक्ष कहते हैं क्या? इसको भी सिद्ध करके बताओ, कैसे सिद्ध करेंगे इसको? जिस प्रकार सूर्यदेव भगवान उगते अंधारा चला जाता है, अच्छा, फिर वैसे ही रात्रि नहीं ज्ञान रहती, होती है सूर्य ज्ञान चला उगते ही जाता है, ये रात्रि लोग कहना भी क्या चाहते हो रखते ना? जीव गम। जैसे सूर्य भगवान के प्रकट होने से सारा अंधकार निवृत्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा कहना चाहते हो ना? जीव गम। परंतु यहाँ पर फिर प्रश्न खड़ा हो गया, अज्ञान की निवृत्ति होने से मोक्ष कैसे होगी? इसको वापस फिर सिद्ध करना पड़ेगा।
क्योंकि अपना जो प्रश्न वो ज्यों का त्यों ही रहा, ज्ञान से मोक्ष होती हैं। तो अभी इसका समझो मोक्ष के साधन का कथन किया, या ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती ऐसा कथन किया, तो बिल्कुल ये तो सत्य बात सभी संसार में मानते हैं। जैसे अधर्म की निवृत्ति धर्म से होती है, वासना की निवृत्ति उपासना से होती है, विक्षेप की निवृत्ति योग से होती है, वैसे ही कह दें कि यहाँ पर बिल्कुल सही है, अंधकार की निवृत्ति जैसे प्रकाश से होती है वैसे ही अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। परंतु फिर भी मोक्ष इससे नहीं होगी। मोक्ष तो हम जैसा कहते हैं कर्म उपासना ध्यान आदि साधनों से होगा। फिर अपन यहाँ पर क्या, या फिर तो चुप हो गुरुदेव, जाएंगे? आत्मा तो गुरुदेव मोक्ष स्वरूप ही है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब की बार जो बात बताई समझो इसमें वजन है। तो यहाँ पर क्या कहना होगा, आत्मा वैसे देखा जाए तो मुक्त स्वरूप ही है, परंतु अज्ञान से आत्मा जो है, आत्मा में बंधन जो प्रतीत होता है वह अज्ञान से प्रतीत होता है। इसीलिए जब अज्ञान की निवृत्ति होती है, क्या होती है, विज्ञान की नहीं। अज्ञान की निवृत्ति होगी, तो अज्ञान की निवृत्ति से आत्मा में जो भ्रांति अपने को हो रही है उस भ्रांति का निराकरण हो जाएगा। इस भ्रांति की निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं। अब भले थोड़ा बहुत चल जाएगा, परंतु फिर वो शब्द की जगह शब्द हो जाया करता। तो यहाँ पर सबसे पहले जबकि इसके बारे में तो बहुत ज्यादा मंथन कर चुके, बहुत बार इसके बारे में चर्चाएं हो चुकी, बता भी चुके हैं कि ज्ञान का जो प्रयोजन होता है ये केवल और केवल मात्र नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, ये ज्ञान का प्रयोजन होता है। ज्ञान नवीन वस्तु उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये प्रमाण विभाग होता है, निर्माण विभाग ये नहीं होता है। निर्माण विभाग जो होता है वह कौन होता है? कर्म होता है। हाँ, कर्म जो है ये निर्माण विभाग होता है और ज्ञान प्रमाण विभाग होता है। अच्छा विचार करके देखो, जैसे हम काम धंधा करके मकान बना लेते हैं, खेती करके गेहूं आदि उत्पन्न कर लेते हैं, तो बताओ गेहूं की तरह या मकान की तरह परमात्मा को पैदा करना पड़ता है क्या, उत्पन्न करना पड़ता है नहीं क्या? नहीं। नहीं करना पड़ता। इसीलिए फिर यहाँ पर ये बाकी की सारी दलीलें वो कहने का मतलब एसार हो जाएगी, वो फिर कहने का मतलब आगे जाकर सिद्ध होगी नहीं, क्योंकि परमात्मा नित्य प्राप्त है और नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। आ गया समझ में? जी। अब ज्ञान से ही होती है कि ज्ञान से क्या होगा? अरे मोक्ष मुक्ति जो भी कहते हैं, केवल ये पद की प्राप्ति जो है मोक्ष की जो प्राप्ति है वो केवल ज्ञान से ही होती है। इससे यही सिद्ध होता है कि उस मोक्ष को उत्पन्न नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि कर्म के द्वारा यदि हम मोक्ष प्राप्त करेंगे तो श्रुति माता का कथन है ना, तदेते क्रम चित्तो लोकक्षेते एवं एवं मूत्र पुण्य चित्तो लोकक्षेते। जैसे हम कर्म करके स्वर्ग का निर्माण करते हैं, ब्रह्मलोक का निर्माण करते हैं, तो जब तक अपना पुण्य होता है तब तक स्वर्ग लोक में ब्रह्मलोक में अपने को मौज मस्ती सारी की सारी प्राप्त होती रहती है। परंतु जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ क्या होगा? फिर वापस अरे आना वहां पड़ेगा। से गिरा दिए जाओगे। और यदि किसी को संशय हो तो 90 अध्याय की 21वें श्लोक में पढ़कर देख लेना। भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मृतलोकम विसंति, पुण्य समाप्त होने पर क्या होता है? वापस वापस जन्म होता है, वापस वहां से पतन हो जाया करता। तो अब यदि कोई कर्म से मुक्ति प्राप्त करेगा तो मुक्ति स्थायी होगी या अस्थायी होगी? तो देखो भाई, कर्म करके हम सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त कर सकते हैं।
ये कर्म भले कर्म इंद्रियों वाले को छोड़ दीजिए, परंतु मन के द्वारा होगा उसको भी हम मानस कर्म ही कहेंगे। इसलिए ये सालों के सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, चार प्रकार की जो मुक्तियां होती है ये कर्म से ही होती है। और इसीलिए कहने का मतलब ब्रह्मलोक में गए हुए भी वापस पुनरागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकते। तो देखो वे वेदांत के महात्माओं का तो कथन है, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जो मानस कर्म करके ब्रह्मलोक में जाते हैं, उनको आना पड़ता। तो इस जगह पर वो यहाँ तक कह देते हैं, अरे भक्त की तो बात ही छोड़ दीजिए, भगवान को भी आना पड़ता है, तो फिर भक्त कौन सी बात है। आ जी गया समझ में? बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर के ये सिद्धांत अच्छी तरह से इसको निश्चय कर लो, कर्म के द्वारा जो कुछ भी हम उत्पन्न करेंगे समय पा करके निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, इसमें दो राय की बात है ही नहीं। इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। तो देखो बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना मुक्ति होने के बाद में भी वापस आना पड़ता, तो फिर उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो मुक्ति जो मानते हैं कर्म के द्वारा ही मानते हैं। यही कारण है कि कर्म के द्वारा जो मुक्ति होती है उस मुक्ति को प्राप्त करने के पश्चात क्या होगा? वापस आना पड़ता है। अरे निश्चित रूप से आना पड़ता, तो गलत थोड़े कह रहे हैं क्या? जैसे सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, मुक्ति होने के पश्चात वापस आना होता है। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या है? अरे भाई वो मुक्ति जो मानते हैं कर्म से ही मानते हैं, और कर्म के द्वारा जो मुक्ति होती है उस मुक्ति में निश्चित रूप से वापस आना ही पड़ता है, इसमें किसी को संशय करना ही नहीं चाहिए। ज्ञान से जो मुक्ति होती है वह मुक्ति कहने का मतलब असली होगी। उस मुक्ति को प्राप्त करने के पश्चात फिर कभी पुनर्जन्म पुनरागमन होता ही नहीं। इसको तो अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए, इसको तो सिद्धांत ही समझ लीजिए। परंतु ज्ञान के बिना किसी भी साधन से मुक्ति प्राप्त करके देख लो, चाहे ऊंची से ऊंची साधना या ऊंचे से ऊंचा कोई किसी भी प्रकार का तर्क हो, युक्ति हो, मानस कर्म हो, चाहे कर्म इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, यहाँ तक कि मन के द्वारा भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाएं होती हैं, बहुत ऊंची कक्षा की भावनाएं होती हैं, वह भावनाएं भी वास्तव में सदा सदा के लिए कृतार्थ नहीं करती हैं। आ गया समझ में? हाँ, तो इस जगह यदि साधक कमजोर रहेंगे तो फिर गड़बड़ होगी भाई। यहाँ पर तो अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना कि परमात्मा को हमें उत्पन्न नहीं करना, बल्कि परमात्मा तो अस्थि भांति प्रिय रूप से, अरे कहाँ तक कहा जाए, अपना असली स्वरूप जो परमात्मा ही है, आत्मा का ही दूसरा नाम परमात्मा है। इसलिए परमात्मा अपने को नित्य प्राप्त है, और जिस संसार को हम छोड़ना चाहते हैं वास्तव में वह तो है ही नहीं, और यदि कोई माने तो भी न चाहते हुए भी एक क्षण क्षण में छूट ही रहा है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति, इसमें कोई भेद नहीं होता। दुखों की निवृत्ति ही परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञान का महत्व होता है। ज्ञान के द्वारा जो निशंक होते हैं वही सचमुच में सच्चे निशंक होते हैं। बाकी जो दूसरे साधनों से निशंक होते हैं ये उनका प्रमाद ही समझना चाहिए। ये समझो उनका एक प्रकार का आलस्य ही है। अब इन सूत्रों को यदि कोई साधक अच्छी तरह से हृदयंगम कर ले तो भले आज की बात नहीं, भले कल्प कल्पांतर के बाद भी जिस दिन उसे इच्छा होगी, जिज्ञासा उदय होगी, मैं भी उस मुक्ति को प्राप्त करूं, तो उस दिन वह केवल और केवल मात्र महत्व देगा। तो किसको देगा? ज्ञान को। केवल मात्र ज्ञान को ही महत्व देगा। रिकॉर्डिंग कहाँ से बढ़ा दी जा रही है?
तो ज्ञान को महत्व देगा। जिस दिन ज्ञान को महत्व कोई भी साधक दे देगा, समझो उसी दिन वह सच्चा जिज्ञासु हो गया। हमारे थोड़ी देर में जाओ बड़े दिन में खास सालों बड़ा। अच्छा, इसमें किसी को संशय है क्या? नहीं है गुरुदेव। नहीं है तो बताओ। अपनी जो प्रवृत्ति, अपनी जो प्राप्त करने की जो तड़पन है, जानने की जो तड़पन है, या जितने भी साधन हैं, समस्त साधनों में से हम किसको सर्वाधिक महत्व देंगे? गुरुदेव ज्ञान को। केवल ज्ञान को ही महत्व देंगे। अच्छा, अब इस जगह थोड़ा अपने को ये रहस्य समझ लेना है कि जानकारियों का नाम ज्ञान नहीं होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। उत्तर देगा। हाँ, क्या होता है कि जैसे कोई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को कंठस्थ कर ले और समझ ले कि हम ज्ञानी हो गए, तो फिर कहने का मतलब इस जगह थोड़ी सी न्यूनता ही होती है। वास्तव में देखा जाए तो इसको ज्ञान कहते ही नहीं। क्योंकि यदि इसी को ज्ञान कहते तो बताओ नारद जी महाराज पारंगत थे या नहीं थे? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 14 विद्या में निदान सब कुछ था या नहीं था? जी। परंतु इसे वो कृतार्थ हुए नहीं। मदन लाल जी, आपका बार बार ऑडियो चालू हो जाता है, तो इसको थोड़ा बंदी रखा करो। अच्छा, सचमुच में अभी तो हमने कह दिया जैसे कि हम ज्ञान को ही महत्व देंगे, तो अच्छी तरह से विश्लेषण करके देखा जाए तो सचमुच में हम ज्ञान को महत्व दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसका क्या फॉर्मूला है? कैसे पता चले कि ये वास्तव में महत्व ज्ञान को ही दे रहे हैं? गुरुदेव हाँ, ज्यादा तक क्या कह सकते, लेकिन हम इस रास्ते पर खड़ा है। नहीं, जैसे वो तो चौराहे पर कोई खड़े होने तो यदि निश्चय नहीं हो कहीं पर पहुंचने का, तो चौराया तो उसी को कहते हैं जहाँ 4 रास्ते निकलते हो। तो पता थोड़ी को वो इस रास्ते ही जाए, किसी भी रास्ते जा सकते हैं। नहीं, जिस रास्ते पर खड़े हैं कि इसी रास्ते पर चलना है ज्ञान की ओर। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। समझ में चाहे इस जन्म में आए, चाहे अगले में आए, चाहे अभी आ जाए या कल आए परसों आए कभी भी आए, लेकिन यही हमारा विचार है। ठीक बात है। इसीलिए हम यही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। परंतु एक थोड़ा रहस्य और बता देते हैं। जी। प्रयत्न के त्याग का नाम ज्ञान की ओर प्रवृत्ति होती है। जिस समय हम समस्त प्रयत्नों का त्याग कर देंगे, तब समझो अब हुई ज्ञान की ओर सचमुच में प्रवृत्ति। अच्छा। क्योंकि प्रयत्न क्या करवाता? प्रयत्न तो अप्राप्त की प्राप्ति करवाता है। हाँ, या जिज्ञासा शब्द जो उच्चारण करें ना, तो फिर बात कुछ और हो सकती है। जी। अच्छा, तो फिर चलो, बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई साधक है? कैसे पता चले कि हम सचमुच में महत्व ज्ञान को ही दे रहे हैं या किसी अन्य को? परशुराम जी महाराज ने हाँ, अपने अनुभव से बहुत अच्छा बताया। बाकी के साधक भी यदि कुछ कहना चाहे
गुरुदेव, अगर हम श्रुति प्रमाण में और गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव भगवान में विश्वास रखते हैं तो हम ज्ञान को महत्व दे रहे हैं, और गुरुदेव भगवान में श्रुति प्रमाण में विश्वास नहीं रखते तो हम ज्ञान को महत्व नहीं देते। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। फिर भी यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो जाता, जैसे कहा ना भाई ज्ञान को हम महत्व दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसका क्या फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला आपने बताया, श्रुति माता और गुरुदेव में विश्वास, क्या बताया था? महत्व देना। वापस बोलो, क्या बात हुई? मोहनानंद जी महाराज। श्रुति प्रमाण ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो तो हम ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर प्रश्न जो खड़ा हुआ था हम वही बता रहे हैं कि श्रुति माता में और गुरुदेव में विश्वास का होना, श्रद्धा का होना, इनमें महत्व बुद्धि का होना, फिर इसका कैसे पता लगेगा कि ये वास्तव में गुरुदेव में इनकी महत्व बुद्धि है या नहीं है, श्रुति प्रमाण में इनकी निष्ठा है या नहीं, इसका कैसे अनुभव होगा, कैसे पता चलेगा? तो हमें अपने आप को पता लगेगा हम कितना विश्वास करते हैं, कितनी श्रद्धा रखते हैं गुरुदेव भगवान। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गुरुदेव चरणों को नहीं छोड़ना भी श्रद्धा ही है। एक तो अपने आप को लगेगा, और किन को लगेगा? गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। धर्म कर्म और ये क्या बोले, कर्म धन भोग। धर्म भोग, इन दोनों पे अगर तो अपना कंट्रोल महसूस करते हैं तो समझना चाहिए कि अब ब्रह्म की तरफ हमारा रुख हो रहा है। कंट्रोल महसूस करते तो भी वो धर्मात्मा ही तो है। अभी तो जिज्ञासु कहाँ पर है? अच्छा। अभी तो सदुपयोग की कक्षा में चल रहा, और सदुपयोग की कक्षा में चल रहे तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो फिर अंतःकरण शुद्ध होने पे तब कहीं न कहीं वापिस हाँ, तो वृत्ति ऐसा जाएगी। समझ लो कि भाई जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया उनका क्या फॉर्मूला, कैसे पता चलेगी भाई इनका अंतःकरण वास्तव में सचमुच में शुद्ध हो गया? मन की चंचलता का कम होना। अरे तो अभी बता दिया, सुषुप्ति अवस्था में मन बिल्कुल 1% भी चंचल नहीं रहता। अच्छा। हाँ, तो भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया, ये भी नकारने योग्य नहीं, वो ध्यान रखना। ये तो क्या है कि थोड़ा अलग अलग टाइप से थोड़ी शंका करके साधकों के खोपड़े को थोड़ा मंजन करना होता है ना, इसलिए देखते कि किस प्रकार से सोचा जाए तो साधक भ्रमित हो जाते या क्या करते क्या नहीं करते। और पता भी लग जाए सही सत्संग अटेंड करें नहीं कर रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब एक तो ये फोन इधर ऑन चालू करके सोच नहीं करके रहे। माइक तो बंद रखते ही रखते हैं, और फिर हो सकता है कोई टीवी चालू करके सीरियल देखने लग जाए, क्योंकि आवाज तो यहाँ आने वाली है नहीं। वहां भले और कोई आपकी सो डीजे जाए, साउंड चलो ना, भले और कोई सो जाए फोन। चाहे फौजो चाहे कुछ भी, पता तो रहे नहीं। सत्य बात। अच्छा, फिर और इस पर विचार करके बताओ, ज्ञान में मैं तो बुद्धि उसकी जगह गुरुदेव बता दिया तो चलो फिर वहां प्रश्न कर लिया, फिर भी और कुछ बताओ तो फिर वहां देखते हैं तो वास्तव में हम गुरुदेव को महत्व दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसका क्या फॉर्मूला है? प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरण। हाँ शिवम बोलो। इसका फॉर्मूला है गुरुदेव, जिनको संसार से अरुचि हो, जो दुख रूप प्रतीत हो, जिनको संसार, कोई श्रुति माता गुरुदेव में निष्ठा होगी उनकी। अरे क्या बताएं आप लोगों को, सच्ची बात बताते हैं आप लोगों को, ध्यान देना। अरुचि का कान तो एकदम याद आ गया। ये जब अपन गुलाब जामुन खाते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं, बोले पेट फूटे तो भी परवाह नहीं, परंतु आखिर में जाकर के अरुचि हो जाती या नहीं होती? 10 20 50 ज्यादा खा लिए फिर तो अरुचि होगी या नहीं होगी? तो इसका मतलब वो ज्ञान में मैं तो बुद्धि वाला हो गया क्या?
ये संसार के समस्त भोग पदार्थों के साथ ऐसा ही होता है, चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, समस्त विषयों का सेवन करने के पश्चात अरुचि बड़ी भयंकर होती है। तो क्या ज्ञान में निष्ठा हो गई? जब जिनको दुख रूप प्रतीत हो जब भी तो निष्ठा होगी। अरे दुख रूप प्रतीत हुआ इसीलिए तो कहने का मतलब उनको छोड़ देते हैं। हाँ फिर भी और थोड़ा कुटस्थ रहो, भगना नहीं है, और भी कुछ न कुछ बोल के देखो। गुरुदेव काम क्रोध लोभ का वेग खत्म हो जाना, भोगों के प्रति तेजी नहीं रहना। हाँ ये षट संपत्ति के सूत्र है। जब षट संपत्ति जागृत होने लगती है तब इस प्रकार की जो अभी बताइए ना ये सारी की सारी प्रकट होने लगती है। हाँ शिवम बोलो। अभी जो आपने सत्संग सुनी ना, हाँ बिल्कुल। 4 प्रकार की मुक्तियों से भी वापस आना पड़ता है। ठीक है। ये सुन करके जब जिज्ञासु कभी वहां से भी आना पड़ता तो फिर ये कर्म उपासना से 4 प्रकार की मुक्तियां हो जाती है। तो फिर वो उसका विवेक जागृत होगा। जब परम शांति की प्राप्ति इनसे भी नहीं होती तो फिर वो ज्ञान को बंद तो देगा। हाँ अब की बार कुछ कुछ मार्की की बात कही भाई। कहने का मतलब अब क्या करें, साधक बहुत भोले रहते हैं, विचार करके देखा जाए तो। जबकि कहने का मतलब इतनी बार इन सूत्रों को बता चुके हैं और 3 प्रकार की शरणागतियों का वर्णन करके भी बता क्या जा चुका, और यहाँ तक कि बताया गया कि आत्मा के सिवाय सबसे वैराग्य होना ये वेदांत का बताया या नहीं बताया? वेदांत वैराग्य तो इतनी इतनी खतरनाक ब्रह्मा विष्णु महेश पे नाश्ता उत्पन्न कर देना। हाँ आत्मा के सिवाय सबसे वैराग्य हो जाए। अभ्यास समाधि पर भी नाश्ता उत्पन्न कर क्या बात है। और स्वर्ग वैकुंठ पर भी नाश्ता उत्पन्न कर देना। धर्म में अधर्म से वैराग्य होता है, भक्ति में ईश्वर के अतिरिक्त सबसे वैराग्य होता है, योग के अंतर्गत त्रिगुण के कार्यों से वैराग्य होता है, और वेदांत में आत्मा के सिवाय सबसे वैराग्य हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर असली सुख ये होता है कि अन्यत्र सर्वम प्रत्यज्य। सचमुच में ज्ञान में निष्ठा कब हुई समझना चाहिए, ज्ञान के सिवाय किसी को महत्व दे ही नहीं। हृदय में महत्व बुद्धि हुई या नहीं हुई, निष्ठा हुई या नहीं हुई, इस जगह पर सूत्र यही है कि उनके सिवाय किसी को महत्व ये नहीं दे, चाहे वह ईश्वर भी क्यों ना हो। तब समझना चाहिए कि हमारी महत्व बुद्धि हुई, वरना तो कहने में तो सब कह रहे हैं। भाई जैसे समझो कोई एक जगह पर ही खड़ा है और दोनों पैरों को लगातार इतनी स्पीड से पटक रहा जैसे कोई दूर से देखे तो ये बहुत तेज दौड़ रहा है, तो बताओ वह सुबह से शाम तक दौड़ता रहे फिर भी कितने किलोमीटर चल जाएगा? वहीं रहेगा या नहीं रहेगा? तो सच्ची बात साधकों की ज्यादातर हालत यही होती है, कहते तो हैं परंतु उनके सिवाय दूसरों से वो ऊपर नहीं उठ सकते हैं, कहीं ना कहीं पर अटके ही रह जाते हैं। उनको भी महत्व देते नहीं, नहीं इनके सिवाय भी काम नहीं चलता। थोड़ा बहुत जीवन में समाधि आदि का भी तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, इसका उसका भी होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें बैठी रहती हैं। अब यहाँ अटक जाते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं ना, अयमेव ही ते बंदे समाधि मनुष्य, मैं समाधि का अनुष्ठान कर लूं फिर मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसी को अष्टावक्र जी महाराज कह रहे यही जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। अरे समाधि लगाओगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो समझो सब गड़बड़ घोटाला। आ गया समझ में?
जी जी। तो भाई असली चीज तो ये अन्यत्र सर्वम प्रत्यज्य, ज्ञान के सिवाय जितने भी साधन हैं सारे के सारे किसी में भी महत्व बुद्धि रहे ही नहीं। तब समझना चाहिए अब ज्ञान निष्ठा हुई। ऐसे ही बाकी के साधनों के बारे में विचार कर लेना चाहिए। तो हालांकि आप लोग बोल रहे तो ऐसे है इसीलिए बोल रहे, ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत मंथन करना चाहिए कि कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। अन्य का क्या मतलब होता? अन्य सब आगे से ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या बात है। अन्य तो आत्मा से भिन्न जो भी वस्तु हो अन्य है, अपने आत्मा से। अब यहाँ पर देखो थोड़ा और मंथन कर लेते हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि का नाम तो सब लोग इसलिए ले लेते कि न तो इनको कभी बेकार न किसी के कभी काम पड़ने वाला। जैसे पहले एक दृष्टांत बताया था ना, कौवे के मुख में कितने दांत, अपने को कभी आवश्यकता हुई क्या गिनने की? नहीं हुई ना। तो यहाँ थोड़ा रहस्य समझा देते हैं। देखो होता क्या है, पहले थोड़ा सूत्र समझ लेना, जिसके बारे में पहले मंथन करवाना शुरू किया परंतु आगे बढ़ नहीं पाए और दूसरी ओर निकल गए थे। कि जैसे यदि कोई घर का त्याग करने में समर्थ होता है तो वह देह का भी त्याग कर सकता है। आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया। जो घर का त्याग करने में समर्थ है वह, कहने का मतलब बाकी संसार के नाते रिश्ते वाले जो है ना, उनका तो वो त्याग समझो शायद में कर सकता है, परंतु शरीर का त्याग करने में उनको दिक्कत आएगी, परंतु फिर भी वो शायद कर सकता है। बिल्कुल पक्का? जी गुरुदेव। अब जो घर का भी त्याग नहीं कर सकता है और वह कह दे मैं देह का त्याग करता हूं, तो बताओ ये बात कितनी सत्य हो सकती है? नहीं हो सकता। तो अभी जो बताया ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर या ईश्वर तक के लिए भी लोग कह देते कि हम हमारे को इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे पहचाना जाए संसार में जितने भी नाते रिश्ते हैं, ये जितने भी अनात्म पदार्थ है, इन पदार्थों में अपनी आसक्ति का तुलनात्मक अध्ययन करके हम निर्णय ले सकते हैं कि हम सचमुच में ब्रह्मलोक को लात लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। आप शायद लोग समझ गए होंगे इस सारे को। आ रहा समझ बहुत में? बढ़िया जी। अच्छा तो दोहरी है क्योंकि भाई सूत्र तो यही बताया, जो कहने का मतलब सोने के सिक्कों का त्याग करने की सामर्थ्य रखता है, वो कहने का मतलब पितल के सिक्के की ओर तो देखेगा भी नहीं। पक्का समझ में आ गया ना? आ गया। तो चलो ध्यान रख, अपने को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं कि हमको ब्रह्मलोक की भी आवश्यकता नहीं है, हम ईश्वर को भी कुछ नहीं समझते हैं, तो पहले थोड़ा घर वालों से भी बात करके देख लेना, उनको कह के देख लेना हम आपको कुछ नहीं समझते। फिर कहने का मतलब वो कितने कौन सी आसमान के तारे नजर आते हैं, साथ में यदि वो ना आए तब देखना कि शायद हम इस कक्षा में तो पास हो गए। हाँ हालांकि ऐसी बात भी नहीं है, अपने को इतना कमजोर भी नहीं होना है। फिर भी कहने का मतलब ये क्या होता है कि लोग जो केवल पाखंड के लिए जो करते हैं ना उटपटांग बातें, वास्तव में ब्रह्म विचार तो करना नहीं चाहते और केवल उटपटांग बातें करते रहते। हमको ब्रह्मलोक की जरूरत नहीं है, ईश्वर हमारे सामने क्या है, ये ब्रह्मा विष्णु तो समझो इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा फॉर्मूला बता रहे हैं कि कहने का मतलब उनको तो छोड़ो, अपन इस जगह पे पर भी त्याग कर सकते हैं या नहीं, इनसे भी ऊपर उठ सकते हैं या नहीं है, इनको भी दूसरा समझ सकते हैं या नहीं। यदि इनको समझ लेंगे तो फिर थोड़ी बहुत गुंजाइश होने लगती हैं, वे शायद ये उनको भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सच्ची बात तो ये है, ज्ञान में गुरुदेव में निष्ठा हुई या न हुई, जिस दिन ज्ञान के सिवाय
किसी भी साधन में महत्व बुद्धि न रहे और गुरुदेव के सिवा ईश्वर भी कुछ नहीं है, ऐसी बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन समझो अब गुरुदेव में निष्ठा हुई और अब ज्ञान में निष्ठा हुई। और जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि अपने संत शास्त्रों का श्रुति माता का कथन है, श्वेता सत्र उपनिषद के अंतर्गत यह कथन किया गया है, यसे देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु। जैसी भक्ति ईश्वर में होती है उस प्रकार की भक्ति जब गुरुदेव के प्रति होती है तब ही हम, कहने का मतलब रता प्रकाशनते महात्मन, उस साधक के हृदय में ही ये ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। ये परमात्मा तत्व जो है उसी के हृदय में प्रकट होता है, वरना तो सच्ची बात है काम चलने वाला है ही नहीं। ईश्वर ते गुरु में अधिक दारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण लयन आत्म ज्ञान। विचार की तीसरी तरंग में आया या नहीं आया? आया। तो अब विचार करके देखो कि वास्तव में हम ऐसा समझ रहे हैं, अरे वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है, हम अपने शरीर की बराबर भी समझते हैं या नहीं? शरीर से फिर ऊपर उठो तो फिर कर्म इंद्रियों की बराबर, ज्ञान इंद्रियों की बराबर, प्राण की बराबर, मन की बराबर, अपनी बुद्धि की बराबर भी समझते हैं या नहीं? इससे पता लग जाएगा कि वास्तव में हमारी ज्ञान निष्ठा गुरु निष्ठा है या नहीं। तो वरना सच्ची बात है हम धोखे में भी रह सकते हैं। इसलिए इन सूत्रों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि अन्य निष्ठा है तो समझना चाहिए कि अभी तक हम रास्ते में ही है, इसलिए अन्यत्र सर्वम परित्यज्य, अच्छी तरह से इनका त्याग हो जाएगा तब समझो तो वास्तव में हम इनमें निष्ठावान हैं, हमारी निष्ठा है, वरना वास्तव में निष्ठा है नहीं। तो स्वामी जी जानिए स्वामी तो कौन निष्ठा इसी। हाँ तो कौन है, तो ये भी पता चलना साधुओं के, उत्तम साधुओं के लक्षण समझो, क्योंकि अपने को जिस समय पता चलेगा ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है, तो बताओ उस लक्षणों को धारण करने की चेष्टा करेगा या नहीं करेगा? हाँ करेगा। बस ये चेष्टा यदि कर रहे, लक्षण में हो चिंता नहीं करनी, परंतु यदि हम चेष्टा कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में उसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बैठा हिसाब। तो वैसे देखा जाए तो इस सूत्र को बहुतों बार बता दिया, केवल और केवल मात्र ज्ञान व गुरुदेव के प्रति सम्यक निष्ठा जागृत हो गई तब उसे कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। उनका सारा का सारा करना धरना समझो भस्मीभूत हो गया, समझो सबके तुली लग गई। अब किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उसे बंधन की ओर धकेल दे। तो ये जितने भी साधन है, अरे इस जन्म के तो क्या अनादि अनादि कल्प कल्पांतरों के जो साधन भजन हम करते आ रहे हैं उनका भी फल यही है कि गुरुदेव व ज्ञान में निष्ठा हो जाए, महत्व बुद्धि हो जाए, सच्ची श्रद्धा जागृत हो जाए, क्योंकि इसके बिना कोई भी अज्ञान के बंधन से मुक्त हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान उसी को होता है। देखो भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में इस बात को अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं और समस्त साधकों को इसे ब्रह्मास्त्र समझना, स्वर्णिम स्वर्ण अक्षर में इसको लिख लेना है। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। बस इतना सूत्र खूब है। फल की सिद्धि किसको प्राप्त होती है? अधिकारी, केवल मात्र अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है, अर्थात अज्ञान के बंधन से छुटकारा अथवा सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये केवल और केवल मात्र अधिकारी को ही हो सकती है, बाकी को तो होती ही नहीं। और अधिकारी तभी समझना चाहिए जब, कौन बोलेंगे विद्यासागर का दोहा अधिकारी के लक्षण का? मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान वेद व साधन सहित नरसो दिक्कृत मतिमान। अरे आप लोग तो सोए रहते, इतना समय कहाँ पर है? कहीं इंतजार करें, इधर बोल करके नहीं रुके, उससे पहले समझो शुरुआत कर दे तब समझो आप लोग अलर्ट हो। तो बताया ना, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, जो मल और विक्षेप दोषों से मुक्त हो गया, अज्ञान दोष से
परिपूर्ण ही समझ लीजिए। और तेज साधन सहित नर, चार साधनों से संपन्न हो, अज्ञान रूपी दोष हो और मल विक्षेप दोष से छुटकारा जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वह वेदांत का अधिकारी होता है। ऐसे लक्षण जिनमें प्रकट होते हैं वही वास्तव में वेदांत के ग्रंथों को स्वाध्याय भी कर सकता है, उनको समझ भी सकता है और जन्म मरण के बंधन से छूट भी सकता है। और यदि ये नहीं है तो जैसे कहने का मतलब पहले दृष्टांत बताया था, कश्मीर देखने की इच्छा तो बहुत है परंतु पैसे नहीं है तो वो कश्मीर देख नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जिन साधकों के हृदय में अभी तक ये तीन सूत्र प्रकट नहीं हुए तो उनको अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? रुकना तो किसी को है ही नहीं। समस्त साधकों को ऐसा निश्चय कर लेना है कि इसी जीवन में मुझे आत्मलाभ प्राप्त करना है, सर्व दुखों से मुक्त होकर के परमानंद का अनुभव करना है। परंतु ऐसा निश्चय करने के पश्चात जब अवलोकन करेंगे कि भाई अभी मल विक्षेप दोष की निवृत्ति ठीक ठीक नहीं हुई, विवेक वैराग्य ठीक ठीक प्रकाश से जागृत नहीं हुए, तब तक सच्ची बात है हम कह भले देंगे हमारी निष्ठा ज्ञान में है, गुरुदेव में है, परंतु सच्ची बात यह है कि हमारी महत्व बुद्धि उनमें है नहीं। जब तक हम कहने का मतलब वेदांत विचार के सिवाय किसी को भी महत्व दे रहे हैं, चाहे ब्रह्मलोक को दो, चाहे ईश्वर को दो, चाहे समाधि को दो, या धर्म कर्म उपासना किसी को भी दो, तब तक समझो कि अभी तक ब्रह्म विद्या जो है अथवा तत्व ज्ञान जो है, ज्ञान में जो निष्ठा होनी चाहिए वह अभी तक है नहीं। अरे अच्छी तरह से निश्चय हो गया परमात्मा नित्य प्राप्त है, केवल अज्ञान से अप्राप्ति का भ्रम मात्र होता है, उस भ्रम की निवृत्ति ये वेदांत का प्रयोजन है, ये ज्ञान का प्रयोजन है। तो बताओ ऐसी निष्ठा होने के पश्चात वह इन जड़ कर्म के पीछे पागल होकर के भटकेगा क्या? नहीं। परंतु सच्ची बात ये होती है कि हम ज्ञान के लिए कह देते परंतु हमारी महत्व बुद्धि 99% कर्म में ही होती है, इसीलिए फिर बात समझ में अच्छी तरह से आती नहीं। क्योंकि वो बनावटी जो होती है ना उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला हो जाता है, और जिस जगह निश्चयात्मक होता वहां पर कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के समस्त साधकों को ये दो जो सूत्र बताए ज्ञान व गुरुदेव में जैसी निष्ठा होनी चाहिए वैसी निष्ठा जिस दिन हो जाएगी, ऐसी निष्ठा का होना ही समझो ज्ञान है। ध्यान देना अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि ऐसा होने के बाद में फिर ज्ञान प्रकट होगा, बल्कि यदि ऐसी समझ किसी में जागृत हो गई तो समझो वो कृतार्थ हो गए। क्योंकि ज्ञान को भी उत्पन्न थोड़े करना पड़ता है क्या? यदि उत्पन्न होगा तो उसका भी नाश हो जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ, इसलिए केवल और केवल मात्र ये कचरा दिमाग से निकल जाए। ना समझी की निवृत्ति का नाम ही समझदारी होता है, अज्ञान की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। अच्छा, इसमें और कोई संशय हो तो देख लो। कोई संशय नहीं? नहीं बोले। हाँ, तो ईमानदारी से कहने का मतलब अपने को ज्ञान निष्ठ होना है, और ज्ञान निष्ठा पूरी ठीक ठीक तरह जागृत नहीं हो रही, इसीलिए ये कर्म धन भोग इनका सदुपयोग आदि का विवेचन करवाया जा रहा है। तो ये जितनी भी गड़बड़ियां है ना, ये सारी की सारी गड़बड़ियां निकलना ही ज्ञान निष्ठा होती है। आ गया समझ में? जी। अच्छा, वो सूत्र भी संदेश के रूप में भेजा, सब लोगों ने लिख लिया क्या? समस्त साधकों ने?
स्वामी जी ये पहले ही लिख लिया। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। इसको लिख करके ऐसा नहीं कि सोने के ताबीज में पैक करवा करके गले में लटका ले, ध्यान रखना। इन सूत्रों के अनुसार अपने जीवन को बनाना है। तो पहले जो सुनाया था ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो, कुल मिलाकर के सारी की सारी गड़बड़ियां जो होती हैं मन में ही होती हैं, और इस मन की गड़बड़ियों को निकालने के लिए ही ये सूत्र बताए गए हैं। कौन से सूत्र? ये सारे के सारे सूत्र केवल मन की गड़बड़ी को ही निकालते हैं। इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो, चरित्र में पवित्रता हो, मन में सद्भावना हो, हृदय में भगवत भक्ति हो, बुद्धि में वेदांत ज्ञान प्रकाश हो, अहम में निराम हो और जीवन में पूर्णता हो। ये सारे के सारे सूत्र मन की गड़बड़ी निकालने के लिए ही हैं। इसलिए ये सारे के सारे सूत्र अपने में कैसे प्रकट हो, इसी के लिए चिंतन मनन करते रहना चाहिए। चलो ठीक करो, साधन भजन हो क्या। और कोई संशय हो तो देख लो, कोई प्रश्न कर लो। हाँ चलो ठीक, फिर करो विश्राम। गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ शिवम, कल पूछूंगा फिर इन सूत्रों को किन किन को याद हुए। पहले तो इनको याद करवाएंगे और फिर जीवन में प्रतिष्ठित हो। हाँ शिवम नारायण हरिओम। शिवोहम, हाँ शिवोहम, शिवोम नारायण हरिओम। शिवम गुरुदेव, शिव चरण स्पर्श, शिवोहम, शिवम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान श्री साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, हरिओम, शिवोहम। हाँ शिवोहम, शिवोम नारायण हरिओम। प्रणाम 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 शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। ठीक, शिवोहम नारायण। शिवम प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम। चरणों बारंबार जय हवा।